से सासुरे ख्याल में गतों के टोंके बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 111 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है अकबर इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, इतनी रात्रि में ये शंखनाद कैसा? मेरे सभी भाई इस प्रकार इतनी रात गए यहां। प्रणाम। मध्य रात्रि में शंखनाद करने का कारण क्या है सनकादिक भ्राता? अपने लिखे ग्रंथ को अथर्व ऋषि आपके जामाता शिव से मान्यता प्रदान कर उसे चौथे वेद का स्थान दिलाना चाहते हैं और आप सो रहे हैं। चौथा वेद? किंतु यह कैसे संभव है? यही तो प्रश्न है। पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित 3 वेद हैं, फिर शिव कौन होते हैं चौथे वेद को मान्यता देने वाले? यदि प्रश्न शिव की योग्यता का है तो योग्यता परीक्षण ही एकमात्र उपाय है। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है, निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को ये ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें? वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी।
आपने मेरे पाप पुण्य में परिवर्तित कर इस अथर्व ऋषि रूपी शरीर में जन्म पाने का वरदान दिया था, तो साथ ही एक दायित्व भी सौंपा था। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए। ऋषि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं। जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। किसी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। वेद केवल 3 हैं, जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेदों में समाया हुआ है, तो चौथे की संभावना ही कहां है? और आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। सामवेद ये समाज की सांस्कृतिक और संगीत की आवश्यकताएं पूर्ति हेतु है। यजुर्वेद जो गणित और त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाता है। ऋग्वेद आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते।
जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्ववेद के नाम से जाना जाएगा। ये लोक धर्मी वेद है, जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार चार दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार चार वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी। जो स्वयं निर्लज्ज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का अध्ययन तक नहीं किया, जो अराजकता का प्रतीक है, जो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ उठता बैठता है, वो महाज्ञानी कहलाने वाले ज्ञान देवी सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है। नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। पहले यह तो प्रमाणित हो जाए कि आप स्वयं इस वेद को मान्यता देने योग्य हैं भी या नहीं। आइए शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु ध्यान रहे, यदि आप पराजित हुए तो अथर्व के इस ग्रंथ को भस्म कर दिया जाएगा। बोलिए, स्वीकार है आपको? क्या हुआ महादेव, आप तो सोच में पड़ गए। मुझे स्वीकार है। प्रजापति दक्ष जो है वो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और उसी वक्त उनके भ्राता जो है वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने शंख जो है वो बजाया और उन्हें लगा कि ये रात के इस पहर कौन आ गया, और उन्हें भी शौक लगा कि क्यों यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कहानी उस वेद को लेकर थी कि तीन वेद हैं और चौथा कहाँ से आ गया, और यही बहस वहीं भी प्रजापति दक्ष ने पूछा कि इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहे हो, वजह कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि चौथा वेद जो है उसकी अनुमति दे रहे हैं शिव जी, और शिव जी कौन होते हैं। और उन्होंने इस तरह का ब्लेम जो है उनके ऊपर लगाया। तो प्रजापति दक्ष उनसे कह रहे हैं कि चले ठीक है, मैं उनसे डायरेक्ट वे में बात नहीं कर सकता, वो मेरे जमाता है, और तुम लोग जाके उनसे बहस मुबाहिसा करो, जो बात है वो करो। और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब हम पे सब कुछ डालना चाहते हैं और हमसे करवाना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे? उन्होंने कहा ये तो आप लोगों ने फिर देखना है। तो लेकिन यह है कि उन्होंने इस चीज़ चुनौती को एक्सेप्ट किया है और वो वहाँ पे प्रकट हुए, और जहाँ पे ऋषि क्या नाम है दधीची, वो उनका वार्म वेलकम कर रखी, वो और उनकी पत्नी और उनके लोग जो हैं। और वहीं पे बातचीत अभी जारी थी कि उसी दौरान उन्होंने उस ऋषि को देखा जिनके हाथ में वो वेद था, चौथा वेद जो उन्होंने लिखा है, अब उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो उनको उन्होंने इशारा किया। और वो जानते तो हैं वो स्वयं भगवान है, तो मतलब वो देवों के देव महादेव है, तो उन्होंने उनको पहचान लिया। उनके माथे, उनके एक्सप्रेशन, वो चीज़ जो है वो बयान कर रही थी कि कोई उनको मसला है, और वही उन्होंने इशारा किया कि इधर आओ। तो उन्होंने अपनी जो चीज़ है वो बयान की कि ये मैंने वेद दिखाया और आपकी अनुमति चाहिए, और शिव जी ने उसको एक्सेप्ट किया एक किस्म का, और हाथ में पकड़ा, और उसके बाद ही उन्होंने महसूस किया कि ये होना चाहिए। तो उन्होंने एक किस्म की हामी भर ली, और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को अनुमति दी, एक्सेप्ट किया, उसी दौरान जो है वो ब्रह्मपुत्र जो है वो वहीं पे प्रकट हुए और उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए। और सवाल जवाब जो थे वो बड़े कठिन थे, कह लें कि डायरेक्ट वे में भगवान की शख्सियत के ऊपर एक सवाल था
एक किस्म का, कि आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जिस तरह का मेरे समझ में आया है कि 3 तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, जो आम नशे है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको वो प्रॉपर उस चीज़ में होना चाहिए, जिस्म जो है वो तंदुरुस्त होना चाहिए और उस पोजीशन पे होना चाहिए उसको कि वो एक्सेप्ट कर सके उस चीज़ को, मतलब उसमें कड़ी तपस्या लगेगी। और चौथा वेद जो है ये जो मेरे ख्याल में कह लें आम समाज वाले लोग हैं ना, समाजी लोग जो उनके है लिए जरूरी है, जरूरी क्योंकि है। उनके लिए इसमें शराइत को नहीं है। बाकी जो 3 वेद हैं उनमें शराइत हैं, पवित्र होना जरूरी है, उसके बाद तंदुरुस्त होना जरूरी है। तो ये सारी शर्तें जो हैं वो कठिन है, ये हर व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा ज्ञान जो है ना उसको कैद करके नहीं रखना, लिमिटेड नहीं रखना। वो तो वक्त के साथ साथ ज्ञान जो है वो बढ़ता रहता है, और ज्ञान का ये अपमान है कि ज्ञान को एक जगह पे कैद कर लेना, एक जगह पे रोक लेना। तो अभी जो समाज है उसके लिए ये चौथा वेद जो है वो जरूरी है, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो आप पहले साबित कीजिए कि आप इस काबिल हैं कि इस वेद को अनुमति दे रहे हैं। अनुमति देने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। तो आपको हमारे साथ शास्त्र करने होंगे। अगर आप हमारे साथ शास्त्रार्थ में कामयाब हो जाती हैं तो फिर तो अनुमति दीजिए, अगर नहीं तो आप हमें वचन दीजिए कि फिर आप इस वेद को जला के तो भस्म कर देंगे। तो यहाँ पे शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, तो उनको लग रहा था कि सोच में है। शिव जी ने कहा नहीं, मैं सोच में नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे स्वीकार है और मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल जी। और उनको चारों को फिक्र लगी हुई थी, ब्रह्मा पुत्रों को, कि ये क्या हो गया, हमारे पिताजी जो हैं ब्रह्मा, उन्होंने 3 वेद लिखे थे और उनके 3 वेद हैं और उससे ज़्यादा कोई वेद नहीं है। तो ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं से प्राप्त हो सकता और किसी से नहीं हो सकता। तो ये जो एक महर्षि थे और मार्कंडे कह रहे थे वो नहीं था, नाम कोई और है। तो खैर हो जाती है गलती तो, लेकिन ये है कि अपना जो महर्षि हैं वो भी बड़े परेशान थे, क्योंकि उनको ये एक किस्म के समझ लें कि उनको आए हैं, उन्होंने कोई ऐसी अपने तरफ से कुछ भी ये नहीं लिखा और अथर्ववेद को। तो लेकिन ये है कि उन्होंने मानता लेनी थी शिव जी की, तभी जो है वो उसकी मानता होनी थी, वरना उसका कोई वैल्यू नहीं थी होनी। तो इसलिए जो है वो शिव जी के पास आए थे। तो शिव जी ने जो है मानता दे दी है, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र जो है वो आ चुके हैं। और पहले उससे पहले बात करें तो वेलकम उनका बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है ऋषि दधीची की पत्नी के द्वारा और बाकी सब की तरफ से भी। तो बड़े अच्छे से स्वागत किया गया है उनका वहां पे। लेकिन अब ब्रह्मपुत्र आ चुके हैं और वो कह रहे हैं आप कौन होते हैं, मतलब कि एक अपमान कर रहे हैं ईश्वर का, महादेव जी का जो है अपमान कर रहे हैं वहां पे आके कि आप कौन होते हैं, आप तो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ रहते हैं, आपको क्या पता ज्ञान क्या होता है, आपको ज्ञान का इल्म भी नहीं है। तो ये है वो है, तो इस तरह की बातें करके अपमान कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने नाम भी रख दिया वेद का, अथर्व वेद जो है इसका नाम होगा और इसकी मान्यता मैं देता हूँ। तो वो आगे से भड़क उठे हैं। अब जो है शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ में जो है वो अब क्या होता है, कौन जीतता है। जाहिर है शिव जी जीतेंगे, ईश्वर हैं स्वयं, तो जीतना तो उन्हें ही है। तो वो उनको ज्ञान भी है, लेकिन ये समझते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। वो रहते हैं मतलब क्या गोरियों के साथ, भूत प्रेत के साथ, वो एक किस्म के समझ लें विरागी हैं। तो उनको क्या पता है इन चीज़ों का, हालांकि उनको पता है, सारा पता है। और वो शास्त्रार्थ करेंगे और मेरे ख्याल में इनसे जीतेंगे और फिर जो है वो अथर्ववेद का जो है वो जो है मान्यता भी हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं कि अब शास्त्रार्थ में क्या होता है, कैसे जो है वो बहस मुबहसा आगे चलता है और कैसे जीते हैं शिव जी। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।